वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, तो उसके बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को आज बरी कर दिया गया। सजाद मीर साहब कैसे देखते हैं कि सिर्फ मोदी नहीं हिंदुत्व, बल्कि उनकी कोर्ट भी मुझे हिंदुत्व सोच की खासी नहीं लगती आपको? लेकिन वो तो फैसला सुनाते ही उन्होंने कहा था पिछली बार जब उन्होंने मस्जिद के इंहदाम के बाद उसकी ज़मीन के फैसले करते करते कई साल लगा दिए थे। फिर उन्होंने हिंदुओं को दे दिया और कहा मुसलमानों को कहीं और जगह दे दो मस्जिद बनाने, हिंदुस्तान में बड़ी जगह पड़ी है। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं और किस तरह करना चाहते हैं। और अब वो उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है इतने साल के बाद जो गिरफ्तार थे, और गिरफ्तारी की वजह से गिरफ्तार तो नहीं, बेल पे थे, उनको उन्होंने ये कह दिया कि साहब इनका जुर्म साबित नहीं होता। एक बलवा हुआ था, हंगामा हुआ था, उसमें बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, पता नहीं उनमें से ये लोग थे क्या करते थे क्या नहीं करते थे, सबको बरी कर दिया। ख्याल यही था, लेकिन बहुत अच्छा फिक्रा कहा है हमारे उसने रमेश कुमार ने। उनका सुनाना नहीं फिक्र, बल्कि उनकी ज़ुबानी रमेश कुमार सरबराह हिंदू कौंसिल पाकिस्तान के रमेश कुमार साहब का फिक्र सुनाइए। मैंने ये बात की है कि एक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है जो माइनॉरिटी राइट्स के ऊपर 19 जून 2014 की मेरे आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर जजमेंट देती है, और दूसरी एक तरफ उधर सुप्रीम कोर्ट है जो अल्लाह का घर मिटा के भगवान का घर बनाना जा रही है। मैं खुद रामायण का फॉलोअर हूँ, श्रीमद् भगवद गीता का फॉलोअर हूँ, मगर सच्चा फॉलोअर हूँ, ढोंगी फॉलोअर नहीं हूँ कि जो ये कहें कि अल्लाह का किसी मजहबी किताब में ये नहीं लिखा हुआ है। गलत बनी सही बनी, मगर आप जो भी उसको कहें, जब एक अल्लाह का घर बना हुआ है तो गेस्चर ये होना चाहिए कि अल्लाह का घर बना हुआ है, अब उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, हम साथ में कोई भगवान का घर बना लेते हैं। बहुत सारे हैं जी, रमेश कुमार साहब ने कमाल नहीं कर दिया। बड़ा कमाल का फिक्रा कहा उन्होंने कि आप अल्लाह का घर गिरा के वहाँ भगवान का घर नहीं बना सकते। और तमाम मजहब अपने अपने खुदाओं को मानते हैं, मैं पूछते हैं तो नहीं कह सकता, वो तो लफ्ज़ हमें सूट नहीं करता, लेकिन ये है कि उसकी इस तरह तौहीन करना मजहबी इबादत गाहों की, ये कोई जेब नहीं देता जी। और ये आज से वो मस्जिद नहीं थी, ये बरसों से सदियों से मस्जिद चली आ रही थी, और अब इनको कुछ तारीख दान इनके मिले हैं कि उन्होंने कुछ कहा। ये हिंदुस्तान के जो सेक्युलर चेहरा था उसको मस करने के मुतरादिफ है। मुझे दुख होता है कि हिंदुस्तान मुसलसल ऐसे काम कर रहा है जो कि मुसलमानों के ख़ास तौर पर ख़िलाफ़ होते हैं, और ये अरब रियासतें जो है ना वो नहीं भूलती। पाकिस्तान का ये शख्स जो कि हिंदू कौंसिल का चेयरमैन है, उसने कितने खुल के बात की है और कोई उसने लगी रिपटी नहीं कही है। और ये जो भी रवैया इख्तियार किया हुआ है वहाँ कोर्ट ने मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं, पॉइंट ऑफ लेते हैं पीजे मीर साहब का, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पीजे मीर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। पीजे मीर साहब कैसे हैं आप? मीर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप बताओ, ठीक हो, खैरियत से हो आप? ऑल गुड। अच्छा, हम बात कर रहे हैं ये बाबरी मस्जिद के लोगों को छोड़ दिया उन्होंने। अब हमारे बड़ा मजे का फिक्रा कहा है हमारे रमेश कुमार ने कि अल्लाह के घर को मुस्मार करके वहाँ भगवान का घर बनाना चाहते हैं। आप ये क्या करना चाहते हैं आप? तो बड़ा खूबसूरत। मैंने हमेशा, एक मेरा ओपिनियन है कि दुनिया के अंदर आपको अच्छे और बुरे लोग हर दौर में, हर सदी में, हर सेंचुरी में मिले हैं। ठीक है। हिंदू और मुसलमान और सिख हमेशा, और ईसाई भी, ये इकट्ठे रहे हैं फॉर सेंचुरीज। अब अनफॉर्चुनेटली रेडिकलिज्म आ गया है हिंदुइज्म में, मुस्लिम में भी रेडिकलिज्म है। लेकिन ये जो आपने देखा है, जो बाबरी मस्जिद का जो एक सानिया हुआ है, मैं समझता हूँ ये जो इंडियन हाई कोर्ट्स हैं या इंडियन कोर्ट्स हैं, अफसोस से मैं कहूँगा कि इन्होंने डेमोक्रेसी और राइटियसनेस और जस्टिस पे एक बहुत बड़ा एक तमाचा मारा है, जिसकी, और इसके पीछे ये आरएसएस है। ये इनको पूरे को रिप्रेजेंट नहीं करते। ये वो लोग हैं जिनको हिंदुस्तान में खुद इनको गालियां पड़ती हैं। हिंदुस्तान एक अच्छा मुल्क है, अच्छे लोग हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि अच्छे बुरे हर जगह होते हैं। ये जो टोला आया है, इस टोले ने, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का मुंह पूरी दुनिया में काला कर दिया। ठीक बात। ये वो इंसान नहीं है कि जो बर्दाश्त करना सीखे और बर्दाश्त करवाएं। ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये टेररिस्ट हैं इन द गार्ब ऑफ पॉलिटिशियंस। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने, चले बाबरी मस्जिद का कर लिया, ओके, लेकिन इन्होंने जो मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, कि जैसे रमेश भी बात कर रहे हैं कि खुदा का घर आप तोड़ के अपना घर बना लोगे, और भाई इसमें क्या फर्क है, मुझे बता दो यहाँ। तो क्वेश्चन इज
कि ये लोगों को अपीस करना चाहते हैं, ये एथनिसिटी एथनिक क्लिंजिंग पे जा रहे हैं और एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं। ठीक बात। तो मैं समझता हूँ कि आज कान्हा जी के एक का बड़ा अच्छा फैसला है। मैं समझता हूँ ये बड़ा बगैरती का फैसला इंडियन कोर्ट्स ने दिया है, लेकिन ऑन द प्रेशर ऑफ आरएसएस। ठीक बात। सही है। अब जो बाइडेन वाली बात, अच्छा, दूसरी बात आपसे पूछी, या जो बाइडेन की और उसकी प्रेस ब्रीफिंग सुनी आप, कॉन्फ्रेंस पहला मोबाइल हुआ जी ट्रंप की, क्या लगा आपको जी? देखें जी, ये पॉलिटिकल बैंटरिंग होगी, लेकिन याद रखें ट्रंप जो है ये पिछला इलेक्शन ये हारा हुआ है, क्योंकि अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा फ्लॉ है कि वहां इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। डायरेक्ट इलेक्शंस में तो हिलरी जीत गई थी, इनडायरेक्ट के अंदर यहाँ ये ट्रंप आ गया। अब क्वेश्चन इज कि ट्रंप ने जो कार्ड लिया है वो वही लिया है, बड़ा स्ट्रॉन्ग हार्डलाइनर अमेरिकन कार्ड, मैं दीवार बना दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बाहर के जो बिजनेसेस है चाइना से मैं वापस इधर ले आऊंगा। उसने अपने जो एंटरप्रेन्योर्स है उनको भी काफी कजोल किया था, भाई कम बैक और यहाँ करो, हम तुम्हें इंसेंटिव्स भी देंगे। और साथ साथ आपने देख लिया है इस इलेक्शंस के पहले ये जो आगे जो पेंडेमिक शुरू होता है और उसके बाद चाइना को आप फ्रॉम कंज्यूमर मार्केट से कैसे उड़ा देते हो, क्योंकि इस वक्त चाइना की एक प्रेजेंस नहीं है मार्केट के अंदर, बिकॉज आपके पास गुड्स ही नहीं आ रहे बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। तो अमेरिका ने ये भी एक चाल खेली हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव ये हैं, इनके लोगों को यूरोप में और बाकी ममालिक के अंदर आने की इजाजत ही नहीं है। एयरलाइंस इनको कैरी नहीं कर रही, इनको यूरोप ने टोटल बैन कर दिया, वो बाहर नहीं आ सकते अमेरिकन, ऑफ कोर्स डिप्लोमेट्स के अलावा। सो जो ट्रंप है, मैं समझता हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंड ब्रीड कर रहा है, और ये स्ट्रॉन्ग ग्राउंड जो है ये आई थिंक जब प्राइमरीज होंगे उस वक्त हमें पता चलेगा कि ये कितने पानी में। बिल्कुल ठीक बात, बहुत शुक्रिया पी जमील साहब, बहुत मेरा ख्याल कंक्लूडिंग रिमार्क्स की जरूरत नहीं, बहुत क्लियरली उन्होंने बात कर दी है। और आज हमने नवाज शरीफ से लेकर ट्रंप तक हर आदमी को देख लिया है। सही है, अल्लाह करे पाकिस्तान के लिए बेहतर और खैर हो। बिल्कुल आमीन, इलाही आमीन। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाजत, अल्लाह ने के बाद।